अभी के समय में देखा जाए तो इंटरनेट हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे ही सर्च करते हैं। वास्तव में इंटरनेट के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। हम अपने जीवन के बहुत सारे कामों में इंटरनेट का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा रेलवे बुकिंग से लेकर बहुत सारा सरकारी काम इंटरनेट से ही चल रहा है। बिना इंटरनेट के ये सब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट कैसे चलता है? हम गूगल पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो कैसे कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आ जाता है, कैसे हज़ारों किलोमीटर लोग वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं इस पूरे प्रक्रिया को। ये पूरा इंटरनेट एक वायर यानी तार से चलता है, जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से जानते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर पूरे दुनिया में एक जाल की तरह बिछा हुआ है। पूरे दुनिया धरती के नीचे और पूरे दुनिया में समुद्र के नीचे इस तार को बिछाया गया है, जिसके मदद से ये इंटरनेट चलता है। आपको बताना चाहेंगे, एक वेबसाइट है submarinecablemaps.com। इस वेबसाइट पर दिया गया है पूरे दुनिया को किस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर के मदद से कनेक्ट किया गया है। इंटरनेट का 95% हिस्सा इसी ऑप्टिकल फाइबर के मदद से चलता है। बाकी 5% हिस्सा सैटेलाइट के मदद से चलता है। गूगल पर किसी चीज़ को सर्च करने से वह डाटा सेलफोन टावर से, धरती के नीचे से, समुद्र के रास्ते से गूगल के डेटा सेंटर तक पहुंचता है। तब वापस गूगल हमें रिजल्ट देता है। अब जानेंगे इस ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ये काम कैसे करता है। हम अपने डेली लाइफ में जो वायर यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन इस ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल को फ्लो कराया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर डाटा को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजता है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें लाइट सिग्नल को एक सिरे से छोड़ा जाता है और लाइट जिग जैग पैटर्न में रिफ्लेक्ट करते हुए दूसरे सिरा तक पहुंच जाता है। यह वायर ग्लास या हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना होता है, जो बहुत ही पतला होता है। इसका एक फाइबर मनुष्य के बाल से भी पतला होता है। इसके बहुत सारे फाइबर को जोड़कर एक वायर बनाया जाता है तथा प्रोटेक्टिव लेयर से ढक दिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए कॉपर वायर का तो भी उपयोग कर सकते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज क्यों करते हैं? अब इसका रीज़न है कि इस ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का फ्लो होता है, और लाइट की स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लाइट से डाटा को अधिक स्पीड से भेज सकते हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि यह बहुत पतला होता है, जिसके कारण डाटा को अच्छे से भेजा जा सकता है, जबकि कॉपर वायर में मोटे मोटे कॉपर वायर का उपयोग करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बेहतर से समझे होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।